हमारे हर महीने एक स्थायी खंडपीठ लग रही है न्यायालय में, और हर महीने हम ऐसे मैटर्स को कि जो कि राजीनामा योग्य होते हैं उनको हम लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी मैं बता दूं आपको कि कभी कोई ऐसा मामला है किसी भी, वो चाहता है कि हमारा मामला लोक अदालत से पहले भी निराकृत हुआ है, तो हम लोग रेगुलर रूप से कोर्टों में भी राजीनामा कर डेली प्रयास करते हैं। और इसका जो है आप कभी मैट्रिमोनियल केसेस में तो एक अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ एक समझौते की प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात ही इसमें फिर कानूनी लड़ाई की प्रावधान है। लोग सहजता को लेकर थोड़ा सा वो रहते हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में क्या हुआ, तो इसके सहज रहे, सरल करा के अपना निराकरण कराए, उसके लिए भी कुछ। उसके लिए हम अभी एक नया हमने एक प्रावधान हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इसका, कि जो भी ऐसे राजीनामा योग्य मैटर होते हैं या सिविल डिस्प्यूट होते हैं, खासकर पारिवारिक विवाद के होते हैं या पार्टीशन सूट्स होते हैं जहाँ ज़मीन जायदाद का बंटवारे का मामला होता है, तो ये लोग कोई अपराधी नहीं है, लेकिन ये कानूनी पेचीदगी से अनभिज्ञ होते हैं और इन्हें ये भी जानकारी नहीं हो पाती है कि ये मामला हम राजीनामा से आपस में बैठ करके सुलझा सकते हैं। हमारे देश की जो अवधारणा है न्यायालयों की, तो हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर की कहानी हमें याद आती है कि उस समय कई क्रिटिकल मामलों में भी हम लोग आपस में बैठ करके ही सॉल्व कर लेते थे। अब हम ये प्रयोग करना जा रहे हैं कि हम जब किसी पक्षकार को कोई नोटिस या सम्मन इशू करेंगे, उसके साथ ही हम लोक अदालत की सारी अवधारणा और सारे हमारे जो प्रावधान हैं उसका भी एक हम पर्चा उसके साथ संलग्न करेंगे। हमें विश्वास है कि परिवार में जब लोग बैठ करके किसी मुकदमे के बारे में चर्चा करेंगे तो उस समय उनके सामने एक विकल्प पहले से ही रहेगा कि नहीं, इस मामले को राजीनामा के योग्य है, इसको निपटाया भी जा सकता है। थैंक यू।